आवर लास्ट प्रॉपर्टी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ड्रग अफेक्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है ये हमारा रह गया था। तो एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि आप इसको भी कवर करो, तो इसके लिए हम एक अलग से स्लाइड बना रहे हैं। स्टीरियो केमिकल, पहले तो हम वर्ड्स को, एक तो आपको हमारी आधी चीज़ कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जब हम उसको तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे कैसे पढ़ना चाहिए वो हमें सीखना चाहिए, उससे 50% जो सब्जेक्ट है वो वैसे ही क्लियर हो जाता है। स्टीरियो मीन्स स्पेस एंड केमिकल मीन्स रसायन। रसायन का मतलब जो कि हम केमिकल यूज़ करें, केमिकल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, COH, OH, NH2, जो ये सारे ग्रुप्स हैं वो सब क्या है, केमिकल जो ड्रग हम बना रहे हैं उसके ऊपर वो अटैच होते हैं और उसी की वजह से हमारी एक्टिविटी होती है। तो स्टीरियो मीन्स स्पेस एंड केमिकल जो वो ग्रुप्स हैं। तो स्पेस के अंदर उन केमिकल्स का या उन ग्रुप्स का किस तरीके का अरेंजमेंट है, उनके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की एक्टिविटी शो करेंगे या नहीं करेंगे। उनका थेरापेटिक इफ़ेक्ट भी उसके ऊपर शो करता है। तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, ये वर्ड आपने सुना है, आइसोमर सुना है, जिसका सेम मॉलिकुलर वेट होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टीरियो मीन्स स्पेस, आइसो मीन्स शेप एंड मर्स मीन्स पार्ट, यानी कि वो कंपाउंड जिनका सेम पोर्शन होता है, मतलब कि सेम ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपाउंड है ABCD, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का है, और दूसरे के अंदर अरेंजमेंट क्या है, ABC और D चला गया ऊपर, तो यानी कि इसकी बॉन्ड ऐसे थी, इसकी बॉन्ड ऐसे हो गई, लेकिन इसका जो बेसिक स्केलेटन है वो तो सेम ही है ना, ABCD, इसमें भी ABCD है, लेकिन D की जो जगह है वो चेंज हो गई है। तो इससे जो उसका मॉलिकुलर वेट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर जो मॉलिकुलर वेट इसका है वो भी इसका है, जो इसका है वो इसका है, जो सी का है वो इसका है, तो मॉलिकुलर वेट तो सेम रहा, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया। तो उसके अरेंजमेंट डिफरेंट होने से, इसकी जो बॉन्ड है वो चेंज होने से उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। अब स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, या दो टाइप्स का हम कह सकते हैं, कन्फर्मेशनल एंड सेकंड वन इज़ कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशन जो होता है विद इन द मॉलिक्यूल होता है, यानी कि उसके अंदर बॉन्ड का कोई ब्रेकअप नहीं होता है, वो सिर्फ जो सिग्मा बॉन्ड होती है उसके दोनों तरफ रोटेशन होता है। एक सिग्मा बॉन्ड है, जैसे उसका रोटेशन ने कर दिया, तो वो रोटेशन की वजह से जो एक नया सब कंपाउंड बनता है, उसके बेसिस पे हम उसको कहते हैं कि जी ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। समझ आ गया। अब इसके अंदर रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये मॉलिक्यूल के विद इन सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो इसको ये जो होता है इसके अंदर लेस एनर्जी यूज़ होता है, दैट इज़ कॉन्फिगरेशनल जो होता है दैट इज़ ऑफ ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको जो एनर्जी होती है कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आप इसको अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो इसके अंदर भी एक कोड, अब जब हमें पढ़ना होता है तो हमें कोड्स याद करने होते हैं, कि हम वर्ड्स में अगर कंफ्यूज हो जाए तो हम अपनी भाषा में जो हमने याद किया हुआ वो हमें रिकॉल हो जाए। कन्फर्मेशनल हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड के मूवमेंट से होता है, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो कन्फर्म है, मतलब कि हमारे घर में ही कोई काम हो रहा है तो वो कन्फर्म है कि वो होगा, तो दैट इज़ कन्फर्मेशनल। एंड कन्फिग्रेशन जो उसका अपोजिट है, कि आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको ब्रेक होना है, ब्रेक होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो वो कंफर्म नहीं है कि उतनी एनर्जी उसको तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी। ठीक है, ना कन्फर्मेशनल इज़ ऑफ टू टाइप, चेयर बोट स्की और
एक्लिप्स्ड। ये आपने पहले क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, +1 +2 के अंदर, और आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाली चैप्टर्स हैं उसके अंदर भी आपने ये पढ़ा हुआ है, तो आप इसकी डिटेल वहाँ से पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये हमारी ड्रग को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिकल होता है, ज्योमेट्री के अंदर सिस और ट्रांस, एंड सेकंड वन इज़ ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, लेफ़्ट डायरेक्शन में भी कर सकता है, राइट में भी, लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इस टाइप से होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट बाय विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, दैट इज़ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? वैसे जनरल भाषा में ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ऐसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हमारी बॉडी के अंदर एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं। तो एसिटाइल कोलिन इज ए टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। करता क्या है ये? मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिवेट्स पेन रिस्पॉन्सेज, रेगुलेट एंडोक्राइन सिस्टम, ये इसका काम होता है। अब ये 2 फॉर्म में होता है, स्की और एक्लिप्स्ड फॉर्म में। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपका सेंटर है, ये OCO-CH3 ग्रुप, यहाँ पे H लगा हुआ है, NCH3 का थ्राइस। ये स्ट्रक्चर है किसका? एसिटाइल कोलिन का। एंड दिस इज एक्लिप्स स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन। लेकिन हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ एक्टिव फॉर द एक्टिविटी। थेरापेटिक इफेक्ट देखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, यही काम करता है, ये काम नहीं करता है। एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाने के लिए इसका नाम कहाँ से आया? आप वो जो होता है मून एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है ना, शेप होते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन पास पास आ गया, दोनों पास पास आ गए ये दोनों उठ के, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, सिंपल तरीका है इसको याद करने का। देन इज डाईइथाइलस्टिलबेस्टिरॉल, दिस इज़ ए नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। इसके अंदर इसका ट्रांस फॉर्म है। ट्रांस में आप देख रहे हैं कि ये जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं दे आर अपोजिट साइड है किसके? विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड। एंड इन सिस these 2 groups are on the same side with respect to the डबल बॉन्ड। तो यानी कि जो ट्रांस और सिस होता है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ब्रेक डाउन से और रीमेकिंग से बनता है। अब इसके अंदर जो डाईस्टिलबेस्टिरॉल है, इसके अंदर जो ट्रांस फॉर्म है दैट इज़ मोर एक्टिव एज़ कम्पेयर टू सिस, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको समझाया गया है कि इस तरीके से फॉर्म होती है। अब ये हमारी बॉडी पे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है? दीज आर द एक्टिव साइट्स वेयर ड्रग बाइंड्स। अब हमारी बॉडी के अंदर जो हम ड्रग खा रहे हैं, अब हम जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही क्यों है? वो वैसा कैसे बनाया गया कि जी यहाँ पे ये ग्रुप लगना चाहिए, यहाँ पे ये ग्रुप लगना चाहिए? वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि जो हमारा रिसेप्टर है उसके ऊपर ऐसे कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि उसके साथ जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उनका अरेंजमेंट किस तरीके का ड्रग के अंदर होना चाहिए ताकि वो ग्रुप उस रिसेप्टर के साथ जो हमारी बॉडी में है उसके साथ अच्छे से बाइंड कर सके। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अंदर हमने अलग अलग फॉर्म पढ़ी। अब उन अलग अलग फॉर्म में से हम ये देखेंगे कि कौन सी वाली फॉर्म, यानी कि कौन से वाले जो हमारे ग्रुप हैं वो ग्रुप हमारे रिसेप्टर के साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम वो वाला आइसोमर चूज़ कर लेंगे कि इस तरीके की हमें ड्रग बनानी चाहिए कि ये वहाँ पे जाके हमारे रिसेप्टर पे बहुत अच्छे से बाइंड कर सकती है और हमें थेरापेटिक इफ़ेक्ट देगी। तो स्टीरियो फॉर्म ऑफ ड्रग शुड बी कंपैटिबल विद द रिसेप्टर। जो हमने ड्रग बनाई है उसका
स्पेशल अरेंजमेंट, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका अरेंजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि दैट शुड बी कंपैटिबल विद द रिसेप्टर, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन ड्रग इन सच अ वे दैट दे कैन फॉर्म बॉन्ड विद द रिसेप्टर्स एंड शो थेरापेटिक एक्टिविटी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो, जैसे आपने एंजाइम में पढ़ा था लॉक एंड की हाइपोथेसिस, तो लॉक तभी खुलेगा जब चाबी उसके अंदर अच्छे से फिट हो जाएगी। यही सेम इसी के अंदर है कि थेरापेटिक इफ़ेक्ट जब ही शो होगा जब ड्रग के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो रिसेप्टर के साथ अच्छे से बाइंड कर जाएंगे। तो बाइंड कैसे करेंगे? विद द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। और वो बॉन्ड्स कैसे बनेंगे? जब उन दोनों के ग्रुप्स के बीच में कंपैटिबिलिटी होगी। और वो कंपैटिबिलिटी कैसे होगी? जब वो ग्रुप जो हम ड्रग दे रहे हैं उनका अरेंजमेंट और जो हमारा रिसेप्टर का अरेंजमेंट है। अब रिसेप्टर के जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको तो हम चेंज कर नहीं सकते कि जी ये रिसेप्टर है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते ना। हम अपने ड्रग को चेंज कर सकते हैं, उनके ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर्स एंड आवर थेरापेटिक इफ़ेक्ट जो हमें उस ड्रग से चाहिए। तो स्टूडेंट, दिस वाज द स्टीरियो आइसोमर्स और उसकी एडवांटेजेस इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। And by this your unit first is finished now, and next we will start our second unit. Thank you.